निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम कल देख रहे थे परिमाण, 4 प्रकार के देखे हमने। हाँ, यहाँ बताइए, ये 4 यहाँ देखिए, सब इधर देखो, ये 4 है। इसमें से ये कौन सा हमने बताया था? परम अणु रस्व। थोड़ा स्पष्ट बोलिए। परम अणु रस्व। परम अणु परम ह्रस्व, इसका अर्थ है परम अणु परम ह्रस्व। इसमें क्या क्या आता है? परमाणु और मनस। मनस, ये मध्यम अणुत्व, मध्यम रस्वत्व, मध्यम अणु मध्यम द्व्यणु के इसमें आ जाए। ठीक है। यहाँ मध्यम मध्यम महत, मध्यम दीर्घ। इधर देख के बताओ। सॉरी, परम महत, परम दीर्घ। हाँ, मतलब अपने पुस्तक में देख के उत्तर नहीं देना, यहाँ देख के उत्तर। परम महत परम दीर्घ। परम दीर्घ। इसमें क्या आएगा? विभू। हाँ, जो विभू द्रव्य है आकाश आदि, उनका इसमें समावेश हो गया। जो बाकी बच गए, जो अणु नहीं, द्व्यणुक नहीं, विभू नहीं, वो सब बीच में है। त्रसरेणु से लेकर लेस देन विभू, हाँ, विभू से कम, वो सब इसमें उसका समावेश हो जाएगा। ठीक है। मतलब इस प्रकार, क्योंकि पूर्व पक्ष ने पूछा था कि ये ह्रस्व दीर्घ और अणु महत, तो अलग अलग प्रकार से विभाग करने, क्या 2 ही दे दो बस, सब उसमें समाविष्ट हो जाएगा? तो ऐसा कहा नहीं है। और इसमें फिर 3 प्रकार के वो जन्य तो बताए थे, परिमाणजन्य, संख्याजन्य और प्रचयजन्य। परिमाण अथवा ऐसे संख्या, परिमाण और प्रचयजन्य, 3 प्रकार से परिमाण बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अभी पृष्ठ 54, इसमें हम देख रहे थे पृथक्त्व। पृथक्त्व का वर्णन आरंभ हो गया था। इदम अस्मात् पृथक, ये व्यवहार का जो असाधारण कारण होगा वो होगा पृथक्त्वम। पृथक्त्वम में जाति क्या रहेगी? हाँ, ऑनलाइन वाले बताइए, पृथक्त्व में जाति क्या होगी? पृथक्त्व। पृथक्त्वत्व। पृथक्त्वत्व मतलब इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ। अभी ये क्या 2 तो लग गए? पृथक्त्व केवल ऐसा ही है, जैसे घट में रहेगी घटत्व जाति, पृथक्त्व में रहेगी पृथक्त्व जाति। एक और शब्द का प्रयोग होता है अवच्छेदक। आया होगा, शायद पहले आया ही होगा, अवच्छेदक। पृथक्त्व क्या है? गुण है। पृथक्त्व गुण का अवच्छेदक क्या होगा? पृथक्त्व। हाँ, वो भी पृथक्त्व होगा। जैसे घट का अवच्छेदक होगा घटत्व, बट अवच्छेदक मतलब
अपने आप को अन्य से भिन्न दिखाने वाला, अपने आप को अन्य से भिन्न दिखाने वाला। घटत्व जैसे पट से अपने आप को भिन्न दिखाता है कि ये घट भिन्न है, ऐसे ही पृथक्त्व का अवच्छेदक है। शब्द व्यवहार ऐसे भी होता है। पृथक्त्व जाति ही प्रत्यक्ष सिद्धा। आगे देखिए चतुर्थ पंक्ति में, एक पृथक्त्व द्विपृथक्त्वादि भेदै ही पृथक्त्वस्य अनेक विधत्वम्। एक पृथक्त्व जो होगा, एक पृथक्त्व द्विपृथक्त्वादि भेदै ही, मतलब इनमें भेद कैसा होगा, एक पृथक्त्व द्विपृथक्त्व इस प्रकार से, आदि भेदै ही पृथक्त्वस्य अनेक विधत्वम्। जैसे नील घटः पीत घटः रक्त घटादि भेदै ही घटत्वस्य और घटस्य अनेक विधत्वम्, घटस्य अनेक विधत्वम्। इसी प्रकार पृथक्त्वस्य अनेक प्रकार से हो सकते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तत्र एक पृथक्त्वम नित्यगतम नित्यम। ये जो न्याय दर्शन है पूरा, मतलब समझ लो व्यवहार में कैसे हम इसका उपयोग करेंगे, पूरा व्यवहार का ही प्राधान्य लेकर होता है। तो जैसे घट का व्यवहार होगा, पदार्थ का जो भी व्यवहार होगा, पदार्थ में कुछ गुण रहेंगे, इस प्रकार हम कैसे सोचते हैं वो बताया है। एक पृथक्त्वम नित्यगतम नित्यम। एक पृथक्त्व जो है नित्य में होगा तो नित्य होगा, मतलब नित्य में कहाँ होगा, परमाणु में, परमाणु में नित्य होगा। और कहाँ होगा, आकाश काल दिक आत्मा, उसमें एक पृथक्त्व रहेगा। और अनित्य में अनित्यगतम अनित्यम। जैसे घटादि कार्य है वो अनित्य है, उसमें जो पृथक्त्व रहेगा वो अनित्य होगा, वो अपने आप को अन्य से भिन्न बता देगा। द्विपृथक्त्वादिकम सर्वत्र अनित्यमेव। और जो द्विपृथक है वो तो सभी जगह अनित्य होगा। क्यों? अस्य च आश्रय द्वितीय क्षणे उत्पत्तिराश्रय नाशाच्च नाश इति। सर्वत्र अनित्य इसलिए होगा क्योंकि वो उसके आश्रय नाश से उसका नाश होगा। आश्रय नाश के, अस्य च आश्रय द्वितीय क्षणे उत्पत्ति ही, आश्रय नाशाच्च द्वितीय क्षणे नाश, ऐसे पढ़ना। आश्रय क्षण के द्वितीय क्षण में इसकी उत्पत्ति होगी और आश्रय क्षण के द्वितीय क्षण में इसका नाश होगा, क्योंकि एक क्षण बाद में उसका नाश होगा। द्रव्य के नाश के एक क्षण के बाद गुण का नाश होता है, द्रव्य की उत्पत्ति के एक क्षण के बाद गुण की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न है, ननु अयम अस्मात् पृथक इत्यादि प्रतीति ही अन्योन्य भावम एव अवगाहते तत्कथम पृथक्त्वम गुणांतरम इति चेत। ये आपको पृथक्त्व नाम का एक अलग से गुण मानने की क्या आवश्यकता हुई? अन्योन्य भाव को ही ले लो। अन्योन्य भावम एव अवगाहते, यह प्रतीति अन्योन्य भाव का ही अवगाहन करती है। पृथक्त्व की प्रतीति अवगाहन करती है, मतलब उसी अन्योन्य भाव का ज्ञान कराती है। अभी दृष्टांत देते हैं, देखो। न सिद्धांत कहते हैं, घटः पटो न, घटः पटो न, ये कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव। घटः पटो न,
इति अन्योन्य भाव साधक प्रतीतितः, इसमें अन्योन्य भाव की प्रतीति होती। और घटः पटात् पृथक, घटः पटात् पृथक, ये पृथक्त्व धर्म है। और घटः पटात् पृथक कहो, घटः पटो न ये कहो, पूर्व पक्ष कहेगा इसमें क्या भेद है, वही तो बताया आपने। इति प्रतीते है, सिद्धांत कहते हैं ये प्रतीति विलक्षण है। कैसे विलक्षण है देखो टीका में, और एक पंक्ति है फिर थोड़ा बताएंगे। किंच पृथक्त्वस्य अन्योन्य भाव स्वरूपत्वे, अगर पृथक्त्व ही अन्योन्य भाव होता तो घटात् पृथक इतिवत घट पटो न इति अत्रापि पंचमी विभक्ति आपत्ते है। घटात् पृथक में घट में क्या विभक्ति है, पंचमी है। तो घटः पटो न, घटः पटो न, इसमें पंचमी विभक्ति लगती। तो घटात् पृथक में पंचमी है, तो घटात् पटो न ऐसे हो जाता। बोले कैसे भी हो क्या फर्क पड़ता है। और एक वो दृष्टांत, घटो न घट रूपम इतिवत घटात् पृथक घट रूपम इति अपि प्रतीति आपत्ते। कहना क्या चाहते हैं, घटः पटो न और घटात् पृथक, इसमें भेद क्या है, अलग से गुण क्यों मानते हो। सिद्धांत यहाँ क्या कह रहा है कि जो वाचक पद है वो भिन्न है, इसलिए उसका वाच्य भिन्न होगा। घटः पटो न ये वाचक है, उसका वाच्य हो गया अन्योन्य भाव। और घटात् पटो पृथक, ये जो वाच्य है, ये जो वाचक है, इसका वाच्य हो जाएगा पृथक्त्व गुण। ये बताना चाहिए, मतलब जैसे घट एक है वाचक, उसका वाच्य होगा, वाचक मतलब शब्द, वाच्य हो गई वस्तु। वाचक का अर्थ है शब्द पद, वाच्य है पदार्थ। तो अगर भिन्न पद का उपयोग हो रहा है तो पदार्थ भी वहां भिन्न होगा, ये बताना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने दो अलग माने हैं। अब एक पहले आया था, यहां नहीं दिया है, एकम रूपम रसात पृथक, ये वाक्य आया था। आया तो था, मतलब कहाँ आया था, पहले तो आपको याद है कि ये वाक्य आया था, एकम रूपम रसात पृथक। किसी को याद है, तुम्हें याद हो कि न याद हो, एकम रूपम रसात पृथक। अच्छा, किसी को भी स्मरण नहीं है। ये मतलब अभी नहीं आया है, बहुत पहले आया है ये, अष्टादशा के पहले। गुणे गुणानंगीकारात, इस प्रकरण में आया था कि गुण में गुण, एकम रूपम रसात पृथक, तो रूपम ये गुण है, रसात पृथक, तो उसमें क्या रहेगा, पृथक्त्व।
अब रूपम ये अपने आप में गुण है, गुण में गुण रहेगा नहीं, गुणे गुणान अंगीकारात, गुण में गुण नहीं रह सकता। तो एकम रूपम रसात पृथक, ये जो वाक्य प्रयोग होता है, रूप जो है वो रस से पृथक है। इसका समाधान कैसे किया था? इसमें बताया था, किसी को याद है? एक शब्द इसमें प्रयोग हुआ था, एकार्थ समवाय संबंध। कोपि स्मरिष्यति? एकार्थ समवाय संबंध। हाँ, एकार्थ समवाय संबंध। ठीक है, मैं बता देता हूं, फिर थोड़ी स्मृति भी आप लोग। एकार्थ समवाय संबंध क्या है? एक अर्थ में दोनों समवाय से रहेंगे। रूपम रसात पृथक जब हम कहेंगे तो उसी द्रव्य में रूप भी और रस पृथकत्व भी दोनों समवाय संबंध से जब रहेंगे, उसको कहा था एकार्थ समवाय संबंध। अब आया किसी को याद? लिखा है नोट्स में, तो लिखा है। एकस्मिन् 14 में है, हाँ, पृष्ठ 14 में है, 12 14 14 14 पृष्ठ क्रमांक 14। एकस्मिन् अर्थे अधिकरणे समवायेन द्वयोः। एकम रूपम रसात पृथक, मैंने कहा था ना, बहुत पहले आया था। ऊपर ही दूसरी पंक्ति में है, एकम रूपम रसात पृथक इति व्यवहारात रूपादौ अति व्याप्ति इति चेन्न एकार्थ समवायाद एव तादृश व्यवहार। हाँ, क्या लक्षण बताया? किसी ने बताया था, बताइए। एकम रूपम, एकस्मिन् अर्थे हम्म, अधिकरणे समवायेन द्वयोः द्वयोः एकत्वरूपयोः सत्वेन तादृशम् एकम् इति व्यवहारो भवति। नीचे देखो टीका में दिया है, एकस्मिन अर्थे मतलब इसका उत्तर पहले क्या है? एकार्थ समवाय। एक सबको मिला ये पृष्ठ 14 नंबर, 14 मतलब 14, मतलब 14 मतलब 14 ऊपर दूसरी पंक्ति में है, और नीचे टीका में देखो एकार्थ समवायात एव, वो जो प्रतीक है उसके बाद एक अर्थ का अर्थ है एक अधिकरण, अधिकरणे समवायेन द्वयोः एकत्व रूपयोः। एकत्व मतलब एक हो गई संख्या वहां, एकत्व रूपम, और रसात पृथक, तो पृथकत्व भी ले लो। जो जो ऐसे हैं वो सब समवाय संबंध से एक अधिकरण में रहेंगे। एकत्व रूपयोः सत्वेन तादृशः एकम रूपम, यहाँ एकम रूपम और रसात पृथक, पृथकत्व भी वही रहेगा। इस प्रकार से व्यवहार हो जाएगा। इसको दो पंक्ति ऊपर देखो, वहां एकम रूपम रसात पृथक इति प्रतीत्या तत्र एकत्व पृथक्त्वादि गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न गुणत्व जातिमत्वस्य रूपे सत्वात् अतिव्याप्ति इति भावः। जो प्रश्न है पूर्व पक्ष का, एकम रूपम रसात पृथक, इसमें एकत्व है पृथकत्व है, ये सारे गुण के समानाधिकरण सत्ता भिन्न गुणत्व जातिमत्व होने से रूप में अतिव्याप्ति होगी, तो कहा नहीं, ये एकार्थ समवाय से रह जाएंगे।
आगे देखिए अभी। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति ही। संयुक्त व्यवहार का हेतु जो है वो संयोग है, संयोग संबंध सभी द्रव्यों में रहेगा, सर्वद्रव्य वृत्ति है। टीका में संयोगो लक्ष्य है, संयोग जो है वो लक्ष्य है। इमौ संयुक्ता विति यो व्यवहारस् तस्य असाधारण हेतुत्वं लक्षणार्थः। इमौ संयुक्तौ, ये दोनों संयुक्त है, मतलब दो पदार्थ में संयोग संबंध है। इस प्रकार का जो व्यवहार होगा, यो व्यवहार तस्य असाधारण हेतुत्व, उसका जो असाधारण हेतु है वो असाधारण हेतु उसको कहा जाएगा संयोग। दंडादि वारणाय संयुक्त व्यवहार, केवल व्यवहार से असाधारण हेतु कहोगे तो दंड आदि में अतिव्याप्ति होगी, तो कहा कोई भी व्यवहार नहीं, संयुक्त व्यवहार का है। कालादि वारणाय असाधारण इति तादृश व्यवहारत्व वारणाय कारणम। तादृश व्यवहारत्व वारणाय मतलब इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग आदि होगा उसकी व्यावृत्ति के लिए ये कारण है। संयोगत्व जाति ही प्रत्यक्ष सिद्ध है, और संयोगत्व जाति जो होगी वो प्रत्यक्ष सिद्ध है। दीपिकायाम संख्यादि लक्षणेषु, दीपिका में देखो, संख्यादि लक्षणेषु उसके पहले इमौ संयुक्तौ इति व्यवहार हेतु इत्यर्थः, ये संयोग का लक्षण हो गया, असाधारण कारण और जोड़ देना है। संख्यादि लक्षणेषु सर्वत्र दिक्कालादाव अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण इति दिया। संख्यादि के लक्षण में सर्वत्र दिक्काल आदि में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए कहा असाधारण। टीका में देखो इसको बताया है। अच्छा, टीका में इसका कोई विस्तार नहीं है, ठीक है। संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग, संख्या से लेकर संयोग, ये जितने लक्षण है इन सब में कालादि में अतिव्याप्ति हो रही थी। तो इसलिए वहां क्या कहा, असाधारण कारण। अब कहते हैं संख्यादि, वो उसी को यहाँ एक पद सब में दिया था, अभी एक साथ सब दे दिया। संख्यादि लक्षणेषु, संख्यादि से संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग, इन सब में दिक काल आदव अतिव्याप्ति, ये सब में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए असाधारण कारण ये दे दिया।
एक साथ। कर्मज संयोगो द्विविधा, संयोग दो प्रकार से, कर्मज संयोगज, संयोगजश्च, मतलब कर्मजन्य संयोग, संयोगजन्य संयोग। कैसे हो गया? दो प्रकार, कर्मजन्य संयोग और संयोगजन्य संयोग। संयोगजन्य संयोग कैसे होगा? कर्मजन्य संयोग तो स्पष्ट है, समझो ये पट है, ये घट है, तो कर्म किया अब हमने, इनका संयोग हो गया, ये है कर्मजन्य संयोग। संयोग कहाँ रहेगा? घट दोनों में। दोनों में। द्विष्ठ, संयोग संबंध द्विष्ठ होता है। अब यहां जो दृष्टांत देते हैं, देखो दीपिका में, आद्यो हस्त क्रिया हस्त पुस्तक संयोग। समझो यहाँ पुस्तक है, हमने हस्त से पुस्तक को छुआ, हस्त पुस्तक संयोग, ये है कर्मज संयोग, कर्म किया। द्वितीयो हस्त पुस्तक संयोगात काय पुस्तक संयोग। हस्त का पुस्तक के साथ संयोग होने से समस्त काय का, समस्त पुस्तक के साथ संयोग भी हो गया। और एक दृष्टांत देते हैं, मतलब अवयव के संयोग से अवयवी का संयोग हो जाए। चैत्र और मैत्र के हस्त संयोग से चैत्र और मैत्र के काय संयोग भी हो गया, वो दोनों हस्त संयोग किए, काय संयोग हो गया, वो संयोग जो संयोग है ऐसे। अव्याप्य वृत्ति ही संयोग है। संयोग कैसा होगा? अव्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्ति की परिभाषा दी है, स्व अत्यंताभाव समानाधिकरणत्वम अव्याप्य वृत्तित्वम। स्व अत्यंताभाव समानाधिकरणत्वम। देखो यहां भूतल में घट है, ये भूतल समझो, भूतले घटो अस्ति, जले घटो नास्ति, पर्वते घटो नास्ति। पर्वत में घट का क्या है? अभाव, अत्यंत अभाव। जल में घट का क्या है? अत्यंत अभाव। घट का भूतल में संयोग है, जहां घट भूतल संयोग है वहां घट भूतल संयोग का अभाव है कि नहीं है? नहीं है। है। संयोग अव्याप्य वृत्ति दिया ना। अव्याप्य वृत्ति मतलब जहां आपको संयोग मिलेगा वहीं आपको संयोग का अभाव भी मिल जाएगा। वही मतलब एक देश में असंयोग, अन्य देश में अभाव, उसी जगह। इसलिए कहा स्व अत्यंताभाव समानाधिकरणत्वम अव्याप्य वृत्तित्व। अव्याप्य वृत्ति का लक्षण है स्व अत्यंताभाव, जहां उसका अत्यंताभाव है उसी अधिकरण में वो रह जाए। संयोग का जहां अत्यंताभाव है वहीं संयोग उपलब्ध हो जाए, उसको कहा अव्याप्य वृत्ति। मतलब उसी अधिकरण में अभाव भी रहेगा, भाव भी रहेगा। संयोग, घट नहीं, संयोग।
इसलिए संयोग हो गया अव्याप्य वृत्तित्वम, अव्याप्य वृत्ति ही। व्याख्या लक्षण क्या है? स्व अत्यंताभाव समानाधिकरणत्वम। जैसे वेदांत परिभाषा में भी आया था, आकाश का अभाव, आकाश का अभाव भी इसको कहते हैं केवलान्वयी। ये तो अव्याप्य वृत्ति की परिभाषा है। जैसे ये केवलान्वयी भी है, संयोग का जो अभाव होगा वो केवलान्वयी। संयोग का अभाव, पर्वत में संयोग का अभाव है, घट गए, जल में घट संयोग अभाव है, और भूतल में जहां घट है वहां भी घट के संयोग का अभाव है। पर्वत में और जल में घट के संयोग का अभाव है, ठीक है, क्योंकि घट नहीं है। भूतल में जहां घट है और संयोग कैसा है? अव्याप्य वृत्ति, मतलब जहां संयोग होगा वहां संयोग का अभाव भी होगा। तो संयोग का अभाव कहाँ है? सर्वत्र है, वो केवलान्वयी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।